नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी परिवार के साथ महाकुंभ में आते हैं स्नान करने के लिए, तो आपको किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए और कहां पर आप फ्री में भोजन कर सकते हैं, कैसे आप फ्री में रह सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे। देखिए, जैसे ही प्रयागराज महाकुंभ में मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको ये प्रयागराज महाकुंभ का पहला द्वार दिखेगा। इस प्रकार के बहुत सारे द्वार बनाए गए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप अकेले आते हैं या परिवार के साथ आते हैं तो कम से कम आपका कितना खर्चा लग जाएगा, मतलब कि एक आदमी का कितना खर्चा होने वाला है। क्योंकि सरकार के द्वारा तो बहुत सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर उतनी सुविधाएँ मिल नहीं पा रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि यदि आप परिवार के साथ आना चाहते हैं, आपके साथ आपके माता पिता या छोटे बच्चे हैं या पत्नी है, तो आप कोशिश करिए कि जिस दिन नहान नहीं है उस दिन आइए, क्योंकि 29 जनवरी को नहान है। उसी दिन अगर आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ झेलना पड़ेगा और बहुत पैदल भी चलना पड़ेगा। तो आप उस दिन को अवॉइड करिए, उसके पहले आ जाइए या उसके बाद आइए तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप उस दिन आते हैं तो आपको कम से कम 25 से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उससे पहले आते हैं, अगर नहान वाले दिन के पहले आते हैं, मतलब आप 28 या 27 तक आ जाते हैं या नहान के दिन के 29 के बाद आते हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं, करीब करीब 3-4 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ेगा। उतना भी आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहें, थोड़ा सा और घूमना चाहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलोमीटर में आपकी जो है कि पूरा जो है कि मेला आपका कवर हो जाएगा। देखिए, मीडिया वालों के लिए यहाँ पर मीडिया सेंटर बनाया गया है। यहीं पर तमाम मीडिया वाले आपको मिलेंगे, चाहे वो आज तक हो या कोई अन्य चैनल हो। सभी चैनल आपको यहीं पर मिलेंगे। सभी लोग यहीं पर आएंगे, यहीं उनकी ऑफिस है। और यहाँ पर देखिए, सरकार के द्वारा फ्री में जो है कि कैलेंडर भी बांटा जा रहा है। आइए देखते हैं। इस पर प्रधानमंत्री जी का चेहरा बना हुआ है और पूरा कैलेंडर पूरा साल का 12 महीना दिया गया है। ये देखिए, महाकुंभ मेला 2025, ये मीडिया सेंटर है। लीजिए सर, फ्री में भारत सरकार की तरफ से फ्री सेवा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों जने का चेहरा बना हुआ है इस पे। ये देखिए, मीडिया सेंटर है। आगे यहाँ से बढ़ते हैं। जैसे ही आप प्रयागराज महाकुंभ में आप प्रवेश करेंगे ना, तो इधर ही से ही करेंगे। आपको सबसे पहले यही देखने को मिलता है। और जैसे हम आप फिर आगे बढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाई गई है और लोग सेल्फी ले रहे हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन की बात अगर हम करें तो आपके लिए, यदि आपके साथ आपके माता पिता आते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि वो बुज़ुर्ग हैं तो आप उनके गले में या उनके पास में एक कार्ड बना करके किसी ऐसे कड़े कागज़ में लिख करके अपना नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर उनके पास दे दीजिएगा, ताकि यदि वो खो भी जाते हैं तो जिस किसी को मिले या किसी पुलिस को मिले तो वो आपको फ़ोन करके वहाँ पहुँचा दें। इसके अलावा खोया पाया केंद्र भी वहाँ पर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यदि उनके पास अगर एड्रेस और फ़ोन नंबर रहेगा तो कोई भी भला मानुस जो होगा वो आपको फ़ोन करके आपके माता पिता से, या छोटे बच्चे हैं या आपकी पत्नी है पढ़ी लिखी नहीं है, या बच्चे हैं या माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं या बुजुर्ग हैं, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आए दिन 3-4 हज़ार लोग बिछड़ते हैं और मिल भी जाते हैं, लेकिन बाय द वे 1-2 लोग रह भी जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप उनके हाथ में जो है कि एड्रेस ज़रूर लिख करके दे दें। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं सामने की तरफ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है और लोग अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, अगर आप ट्रेन से आते हैं ना, तो आज आप रामबाग रेलवे स्टेशन से उतर करके या कि फिर प्रयागराज जंक्शन से उतर करके ऑटो ले लीजिएगा। बैरहना तक ऑटो आ रहा है और वहाँ का 10 रुपया लेगा रामबाग से और 30 रुपया लेगा आपको प्रयागराज जंक्शन से। तो बैरहना चौराहे तक आपको उतार देगा और उसके बाद बैरहना चौराहे से आप जो है कि पैदल चले जाएंगे। 1-2 किलोमीटर है। और यदि अपने साधन से आते हैं, अपने साधन से आप यदि आते हैं तो आपके लिए पार्किंग की भी सुविधा बनाई गई है जगह जगह पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार इस चीज़ को लेकर के कमेंट आ रहा है कि अगर हम कार से आ रहे हैं तो पार्किंग हम कहाँ करेंगे, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है। पार्किंग के लिए कई जगह हर रूट पे अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, तो आप इजीली अपनी कार या बाइक वहाँ पे पार्क कर लेंगे। ठीक है, पार्किंग अगर अपने साधन से भी आते हैं तो भी आपको 3-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखिए, कितना हो सुविधा हो जाए आपके पास, लेकिन कम से कम मेला क्षेत्र है तो 2-3 किलोमीटर तो आपको चलना ही होगा। अगर 2-3 किलोमीटर आप चलेंगे तभी मेला का आनंद ले पाएंगे। और संगम का जो क्षेत्र है, चलिए हम वहाँ पर भी आपको लेकर के चलते हैं। और एक चीज़ का और भी ध्यान देना होगा ना कि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग गंगा में स्नान करके चले जाते हैं और कई लोग यमुना में स्नान करके चले जाते हैं। लेकिन आपको जहाँ पर स्नान करना है वो वाले क्षेत्र में आपको दिखाऊँगा, क्योंकि संगम का अलग महत्व है। संगम घाट, त्रिवेणी घाट जो है उसका एक अलग महत्व है, तो उस स्थान को भी हम आपको दिखाएँगे। फिलहाल ये देखिए,
हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पर ये देखिए, ये दूसरा द्वार बना है। इस प्रकार से बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत द्वार यहाँ पर प्रयागराज में बने हुए हैं। ये देखिए, ये कचाप द्वार है यहाँ पर, और इधर लेफ्ट साइड में यहाँ से चले जाएंगे नागवासुकी मंदिर, और यहाँ से अगर राइट साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़े वाले हनुमान जी मिलेंगे, जो कि लेटे वाले हनुमान जी के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए हम लोग आपको लेकर के चलते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे संगम है, संगम क्षेत्र में लेकर के चलते हैं, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, जिस घाट की हम बात अभी कर रहे थे। और देखिए, जो लोग पर्सनल कार से आ रहे हैं और नहाने वाला दिन नहीं है, तो उनकी गाड़ियाँ, कार जो है वो यहाँ तक आ जा रही है, बिल्कुल संगम क्षेत्र के करीब तक आ जा रही है। आपको हम इसका प्रूफ भी दिखाएंगे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये देखिए, बनारस का नंबर UP 65, और देखिए ये अभी स्नान करके ये लोग आ रहे हैं। आप नंबर नोट कर लेंगे, आप नंबर देख सकते हैं, UP 65 है, और सामान्य गाड़ी, कोई VIP VVIP नहीं है, लेकिन किसी को जाने भी दे रहे हैं। जिस गाड़ी में बुजुर्ग लोग हैं या छोटे बच्चे हैं या खास करके बुजुर्ग लोग जो हैं, उनके लिए छूट दे रही है सरकार कि नहीं, आप वहाँ तक जा सकते हैं अगर भीड़ नहीं है तो। अगर भीड़ रहती है तो रूल चेंज हो जाता है, भीड़ के सामने कोई रूल नहीं काम करता है, क्योंकि जाम बहुत भयंकर लग जाता है। इसके लिए देखिए, यहाँ पर भी सेल्फी पॉइंट बनाई गई है। ये देखिए, यहाँ से हम लोग अभी आगे चलेंगे। देखिए, वीडियो में हम यह भी बताएंगे आपको कि आप कहाँ पर फ्री में भोजन कर लेंगे और कहाँ पे आपको रहने के लिए भी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ कि आप जो है कि कोशिश करिएगा कि अपने पास जो है ना, कि एक शाल वगैरह है या कि फिर आपको कोई छोटा मोटा कंबल या ब्लैंकेट टाइप का होगा तो आप उसे ले लीजिएगा। ये देखिए, संगम घाट पे हम लोग आ गए हैं। हर हर गंगे प्रयागराज की जय हो, तीर्थराज की जय हो। लोग कितना ज़्यादा खुश हैं, कितना हर्षोल्लास से लोग भरे हुए हैं। आप भी इसका आनंद ले लीजिए और अपने परिवार को दिखाइए। और उसके बाद हम आगे लेकर के चलेंगे, आपको अभी फ्री वाला भंडारा भी दिखाएंगे, किधर है, किस सेक्टर में है, और फ्री वाला भोजन भी आपको कराएंगे। और उसके बाद जो है कि आपको रहने के लिए भी सुविधा हम बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए, वहीं संगम क्षेत्र के अलावा आप देख सकते हैं कि इधर वाले जो भी व्यक्ति नहा रहे हैं, ये गंगा में नहा रहे हैं। अभी हमने आपको जो दिखाया क्लिप जो है कि वो संगम क्षेत्र का है। और ये देखिए, यहाँ पर लोग, अभी हम लोग इधर आ गए हैं, तो इधर देखिए गंगा जी आ रही हैं इधर से, और यही आगे जा कर के ऐसे पीपा पुल होते हुए देखिए आगे, वहाँ का हमने दिखाया था, और वहाँ वो जो एक संगम क्षेत्र है, लेकिन यहीं पर ये लोग नहा ले। तो आप भी जब भी जाइएगा ना, तो आप लोकल लोग जो है वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। आपको पूछना क्या है, सीधे सीधे पता चल जाएगा। जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग नहा रहे हैं, वही संगम क्षेत्र है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और गंगा जी की देखिए धाराएँ कितनी तेज़ चल रही हैं, तो आप जो है कि बैरिकेडिंग के अंदर ही नहाइएगा। और यमुना जी जो है वो काफ़ी गहरी हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, गंगा जी की धारा तेज़ है और यमुना जी की गहराई ज़्यादा है। गंगा नदी जो है वो छिछली है, लेकिन यमुना नदी जो है क्या है, वो गहरी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपने बच्चों को जो है कि पकड़ के ही स्नान करवाइएगा। और वहाँ पे खैर बैरिकेडिंग वगैरह लगा है, NDRF की टीम भी लगी हुई है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर हम लोग पीपा पुल के माध्यम से ना आगे आ गए, इस पार आ गए हैं। जब आप स्नान वगैरह कर लीजिएगा तो पीपा पुल के माध्यम से आप इधर आ जाइएगा। भंडारा और आपको जो है कि रहने की सारी सुविधाएँ आपको इसी सेक्टर में मिलेगी, मतलब कि गंगा के उस पार। ठीक है, पीपा पुल से सीधे आपको उस पार चले आना है, जैसे ही अपना स्नान वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पर भंडारों की सुविधा देखिए, पंजाबियों के द्वारा ऐसा मानना है कि देखिए, हम लोग समझते हैं कि जहाँ पे पंजाबी हैं वहाँ पे कोई भूखा नहीं मर सकता। यहाँ पर देखिए कितनी बम्पर व्यवस्था, कितनी VIP व्यवस्था यहाँ पर किए हुए हैं खाने पीने के लिए। और देखिए, थाली में हर प्रकार का भोजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, दाल मखनी है, कढ़ी है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, और इसके बाद जलेबी भी है मीठा के तौर पे। इन पंजाबियों का सिर्फ एक ही यहाँ पर रिक्वेस्ट आपसे है कि खाना जितना खाना हो आप खा लीजिए, लेकिन थाली में एक अन्न भी मत छोड़िए। अगर आप जूठा छोड़ेंगे तो ज़्यादा ये लोग मतलब गुस्सा हो जा रहे हैं, क्योंकि जूठा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये लोग अनाज की इज्जत करते हैं और इसीलिए लोगों को इतना ज़्यादा बड़ी मात्रा में भोजन करा रहे हैं। 24 घंटा यहाँ पर चल रहा है भंडारा, और ये लोग आपकी जूठी थाली भी धो रहे हैं। कई जगह पर तो खुद धोना होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप खा करके रख दीजिए और वो लोग खुद ही धो रहे हैं, और बहुत अच्छे से धो रहे हैं, और बढ़िया से सरफ से 2-3 बार उसको धो रहे हैं, मतलब बढ़िया से। ये नहीं कि जूठे में खिला रहे हैं। आप फ्रेश थाली लेकर के आएंगे, बैठ करके और बाकायदा भोजन करेंगे। आप देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पर चलाया जा रहा है खाना। देखिए, इसकी लोकेशन है सेक्टर नंबर 22। सेक्टर नंबर 22 में जब आप आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा फ्री वाला भंडारा। और मैंने आपको
बोर्ड भी दिखा दिया है सामने, ऐसे गुरुजी बनाए हुए हैं और उस पर धन्यवाद लिखा है। ये देखिए सामने बोर्ड है इनका। और सेक्टर नंबर 22 में आ जाएंगे तो इन्हीं का सबसे बड़ा भंडारा है, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, जस्ट मेन जो सेक्टर नंबर 22 है वहीं पर हैं। तो सेक्टर 22 याद रखिएगा, गंगा के आपको उसका उस पार चले जाना है, जहाँ से आप नहाएंगे जो संगम क्षेत्र है उसके जो बगल वाला जस्ट पहला पीपा पुल पड़ेगा, उसी से आपको गंगा को उस पार चले जाना है और सेक्टर नंबर 22 पूछते हुए इस भंडारे में आपको आ जाना है और फ्री का यहाँ पर भोजन करना है। और उसके बाद अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कहाँ पर रह सकते हैं। देखिए अभी तक हमने आपको बता दिया कि आपने स्नान कर लिया और यहाँ पर आकर के आपने भोजन कर लिया। अब यदि आपको किसी का कथा पूजा सत्संग सुनना है तो आप सेक्टर नंबर 18-19 में चले जाएंगे। 22-6 के आप जब लेफ्ट जाएंगे, जो झूसी वाला ब्रिज है आप उधर देखेंगे कुंभ मेला क्षेत्र में, तो आपको बड़ा वाला ब्रिज दिखाई देगा। 2-3 ब्रिज हैं, मतलब 2 रेलवे वाले हैं और बाकी के जो 2 ब्रिज हैं वो देखिए, ये देखिए सेक्टर 21 की तरफ बाकी जो 2 ब्रिज हैं वो मतलब एक तो ऐसे गाड़ी आने के लिए है और एक ट्रेन आने के लिए। आप देखेंगे तो पता चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सिर्फ 2 ही ब्रिज दिखाई देंगे। तो ब्रिज के ठीक नीचे आ जाना है। वहीं पर जितने देवकी नंदन और तमाम जितने कथावाचक हैं, अनिरुद्धाचार्य जी लोग हैं, ये लोग वहीं पे कथा पंडाल इन लोग का है और वहीं पे आपको नागा साधु अखाड़े वाला भी मिल जाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं सेक्टर 22 के जस्ट बगल में सेक्टर 21। ये रोड देख लीजिए, सेक्टर 21 में यहाँ पर पंजाबियों के द्वारा रहने की व्यवस्था भी की गई है। बड़ा सा कैंप बनाया गया है, ये देखिए, ये यहाँ पर बोर्ड देख लीजिए। और यहाँ पर जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप जो है कि रहने के लिए सुविधा यहाँ पर बनाई गई है। और आपको बता दें कि प्रयागराज में आप अपना चार्जर ज़रूर लेके आइएगा, फ़ोन का चार्जर। और चार्जर अगर आप लेके आएंगे तो जगह जगह पर चार्जिंग करने की भी व्यवस्था बनाई गई है। और कॉइन कुछ रख लीजिएगा, सिक्का 1-2 रुपये का रख लेंगे तो कॉइन को उसमें डाल करके एक ATM मशीन बनाई गई, वाटर ATM मशीन। यहाँ पर देखिए लोग अंदर कितना बढ़िया से आराम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंजाबियों द्वारा व्यवस्था बनाई गई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी और चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।